हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन के बारे में। कुछ टेक्निकल टर्म रॉकेट से जुड़ी हुई है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। पहला होता है प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट का मतलब होता है वो पदार्थ जिसको आप जलाते हैं और बर्न करने के कारण उसमें से गैसेस निकलती है। ठीक है, जैसे कि अगर देखिए सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन की अगर बात करें तो रॉकेटरी की भाषा में इसे सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर भी कहा जाता है। कहाँ यूज होता है सब कुछ हम देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर बात की जाए ना तो रॉकेट जो है, जैसे दिवाली के जो पटाखे होते हैं, रॉकेट होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, उन्हीं के फंडे पे ये रॉकेट, ओरिजिनल रॉकेट भी काम करता है। आप करते क्या है, मेनली आप इसको माचिस बताएंगे यहाँ से, और फिर क्या होगा, जैसे ही ये जलना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर प्रोपेलेंट के तौर पर क्या भरा हुआ है, बारूद भरा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ से इग्नाइट करेंगे तो बारूद जलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही बारूद जलना शुरू होगा तो यहाँ से हाई वेलोसिटी से नीचे गैसेस निकलना लगेगी, और जैसे ही गैसेस निकलने लगेगी तो हाई वेलोसिटी से गैसेस के निकलने के कारण इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। न्यूटन का तीसरा लॉ तो आपने सुना ही होगा, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि जैसे ही ये नीचे गैस निकलेगी तो ऊपर की तरफ एक इस पे बल लगेगा जिसे हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, देखिए अगर इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का जो प्रयोग है वो बहुत पुराने पहले से किया जा रहा है। तो अगर देखें तो इनका प्रयोग 13वीं शताब्दी से किया जा रहा है। भारतीय, फ्रांसीसी, मंगोल और जो चाइनीज होते थे, ये युद्ध के समय सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट का यूज किया करते थे। देखिए ये काका यहाँ पे रॉकेट जला रहा है, ये चाइनीज यहाँ पे जला रहा है। देखना भाई, आराम से जलाना, तेरे घाघरे में आग नहीं लग जाए उससे। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, रॉकेट का सिंपल कॉन्सेप्ट बताया। ये आपके पास में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोपेलेंट भरा हुआ है। मैंने आपको बताया जैसे कि रॉकेट में बारूद भरा होता है, इसके अंदर प्रोपेलेंट भरा होता है। उसी बारूद जो मटेरियल रहता है उसी को प्रोपेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्रोपेलेंट को बर्न करेंगे, हाई वेलोसिटी से यहाँ से गैसेस निकलेगी, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगी। आपने बचपन में बहुत बार बलून से खेला होगा, तो बलून को हम क्या करते थे, फुला देते थे, और जैसे ही उसको छोड़ते थे नीचे से तो क्या होता था, हाई वेलोसिटी से एयर्स नीचे की तरफ निकलती थी, और जैसे ही एयर नीचे की तरफ निकलती थी तो बलून एकदम से उड़ के ऊपर की तरफ जाता था भुर्र करके। देखिए, अगर मैं रॉकेट इंजन की बात करूं तो रॉकेट इंजन मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन, दूसरा होता है लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन, और तीसरा होता है हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का मतलब क्या है, इसमें जो फ्यूल है जो आप यूज करेंगे ईंधन के रूप में, वो सॉलिड रहेगा। सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब जैसे बारूद रहता है ना, वैसा रहेगा। और यहाँ लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन में क्या होता है, हम लिक्विड फ्यूल के रूप में लिक्विड को यूज करते हैं, लिक्विड फ्यूल को यूज करते हैं। और हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन क्या होता है, इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में हम सिर्फ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन को देखेंगे। देखिए, भारत का सैटेलाइट है जिसे आप कहते हैं पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो सैटेलाइट में अलग अलग इंजन लगे रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस में। तो आप देख रहे हैं सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट का यूज यहाँ पे कहाँ किया गया है, ये छोटू छोटू से आपको दिख रहे हैं 4। तो ये जो है सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन आप इसको बोल सकते हैं, या फिर सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर बोल सकते हैं। ये क्या करती है, इसका यूज क्यों किया जाता है, अगर आपके पास में पेलोड ज्यादा है, जैसे ये सैटेलाइट है, इसके अंदर क्या है, ये पूरा सैटेलाइट आप इसको बोलते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी क्या करती है, आपको एक जगह से बैठाकर दूसरी जगह तक ले जाती है। ऐसे ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में, स्पेस में स्टैब्लिश करने के लिए सैटेलाइट व्हीकल का यूज किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे इंजन होते हैं, अलग अलग स्टेजेस में होता है, तो उसमें से एक ये सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर्स यहाँ पे लगी हुई है। अब ये क्यों लगाई गई है, इनकी संख्या को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि आपके पास में सैटेलाइट बहुत भारी है, पेलोड बहुत ज्यादा है, तो भारी सैटेलाइट के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा मोटर्स लगा देंगे, ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होगी। ज्यादा थ्रस्ट मतलब कि ज्यादा हेवी लगाना है तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जितनी ज्यादा फोर्स थ्रस्ट की जरूरत है उतना ज्यादा हम मोटर्स लगा देते हैं, मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन लगा देते हैं। देखिए, तो पीएसएलवी में अगर आप देखें तो सैटेलाइट तो सिर्फ ये इतने से पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर यहीं पे होता है, बाकी ये पूरा उसको सिस्टम होता है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं हम प्रोपेलेंट की। तो देखिए, जो प्रोपेलेंट होता है ना, वो मेनली 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो हो जाएगा आपके पास में फ्यूल, और दूसरा होगा ऑक्सीडाइजर। देखिए, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिलाने का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडाइजर यहाँ पे क्यों जरूरी है, सिर्फ फ्यूल होता तब भी तो प्रोपेलेंट बन सकता था, वो जल सकता था। लेकिन ऑक्सीडाइजर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जब स्पेसशिप आपका अंतरिक्ष में जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होने के कारण तो कोई भी चीज अगर आपको जलाना है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो जलेगा कैसे, इसलिए ऑक्सीडाइजर मिलाया जाता है। तो देखिए, फ्यूल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर नॉर्मली अगर देखें तो पाउडर्ड फॉर्म में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। वहीं ऑक्सीडाइजर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीडाइजर के लिए आप अमोनियम परक्लोरेट या कोई भी परक्लोरेट का प्रयोग करते हैं, और ये जो होता है 65 to 70% होता है। और एक चीज और इसमें मिलाई जाती है जिसको कहा जाता है बाइंडर। अब ये बाइंडर एचटीपीबी को मिलाया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोराइड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसको मिलाने का क्या
कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्यूल को आप ऑक्सीडाइजर के साथ मिला रहे हो तो उसको बांध के रखने के लिए कुछ चाहिए ना, मतलब उसको एक फिक्स रूप सॉलिड स्टेट में ले जाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए बाइंडर मिलाया जाता है। इन सबको मिला के बढ़िया ऐसा पेस्ट बना लिया जाता है लुगदी टाइप। ये 58 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको मिक्सअप किया जाता है तो ऐसा एक मसाला बन जाता है। ठीक है, देखिए अब प्रोपेलेंट को बनाने के बाद, तैयार करने के बाद, इस तरह से रॉकेट के अंदर जो रॉकेट मोटर्स रहती है या सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन जो रहते हैं उसके अंदर ऐसे भर दिया जाता है। तो अब ये प्रोपेलेंट को इस तरह से भर दिया। अब आप देख रहे हैं इसको इस तरह से भरा जाता है कि बीच में यहाँ पे एक होल टाइप रखा जाता है। अब ये होल का भी शेप अलग अलग होता है, स्टार होता है, सर्कुलर होता है, और भी कई टाइप के होते हैं। अब ये होल को करने का मेन कारण क्या होता है? इस होल को करने का मेन कारण ये होता है क्योंकि जब आप इसमें बर्न करते हैं, ये जब प्रोपेलेंट बर्न होता है तो ये नीचे से बर्न नहीं होता, ये ऊपर की तरफ से बर्न होता है। और ऊपर की तरफ से जैसे बर्न होगा तो उसको निकलने के लिए, गैसेस को निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो वो ये वे प्रोवाइड करता है उसको। अगर ये नहीं बनाएंगे, ऊपर इसको लॉक कर देंगे और ऊपर से जलाएंगे तो ऊपर ही ब्लास्ट हो जाएगा और ये सैटेलाइट ही खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा इसका स्ट्रक्चर रहता है। देखिए अभी अगर देखें तो ये पेस्ट को आपने इस तरह से ऐसे भर दिया इसके अंदर। अब आप देखेंगे तो ये ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं कि अलग अलग टाइप से भरा जाता है। अगर आपको इस तरह से थ्रस्ट चाहिए कि स्टार्टिंग में आपके पास में ऊपर लॉकेट पे लोड कम है, आपको थ्रस्ट ऐसा चाहिए कि स्टार्टिंग में कम और फिर ग्रेजुअली हमारा जो थ्रस्ट है टाइम के साथ में बढ़ता जाए, तो आप क्या करेंगे? इस सर्कुलर का यूज करेंगे, सर्कुलर टाइप ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे। इसको कहा जाता है प्रोपेलेंट ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार का यूज कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग में अच्छा खासा हाई टॉर्क चाहिए, हाई थ्रस्ट चाहिए और फिर एक जैसा कांस्टेंट थ्रस्ट चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट चाहिए तो इस तरह का प्रयोग करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अगर चाहिए, मेनली बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट चाहिए, तो ये वाला और ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की ज्योमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अब यहाँ पर PSLV सैटेलाइट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन या रॉकेट मोटर्स कहाँ लगी हुई है? यहाँ पर लगी हुई है। छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना मुन्ने मुन्ने से, यही रॉकेट इंजन है सॉलिड प्रोपेलेंट। लेकिन ये मुन्ने मुन्ने से जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उसकी लेंथ लगभग ये इतनी, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बाबूजी चढ़ा रहे हैं ट्रक में। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये आपको दिखाई छोटे दे रहा है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, बहुत बड़े बड़े प्रोपेलेंट होते हैं। और ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का मेनली जो यूज है एज अ बूस्टर कहा जाता है। इन छोटे छोटे को बूस्टर कहा जाता है। बूस्टर क्यों प्रयोग किया जाता है? जब हेवी आपको सैटेलाइट ले जाना है तो ज्यादा थ्रस्ट की, ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी उसको उठाने के लिए, तो यहाँ पर हम इसकी मात्रा को घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लगा देंगे तो थ्रस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। देखिए एक चीज और होती है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये अलग अलग स्टेजेस में रहता है। यहाँ भी इंजन लगा हुआ है, यहाँ भी इंजन लगा हुआ है। तो ये सारे लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन वगैरह का यूज करते हैं, वो आगे किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। हाइब्रिड इंजन और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन या क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए अगर मैं थोड़ा सा डीपली स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये जो रहेगा सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का या रॉकेट मोटर का बाहरी आउटर शेल रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहरी केसिंग्स रहती है वो है। इसके बाद में आप देख रहे हैं ये नोजल है। ये नोजल जो होती है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल होती है, मतलब कि पहले तो ऐसी सिकड़ों की इसका मुंह और फिर इस तरह से खुलेगा। तो इससे क्या होता है, जब यहाँ पर एरिया कम कर दिया जाता है ऐसे करके, तो यहाँ पर गैस के निकलने की वेलोसिटी बढ़ जाती है। और जैसे ही गैस के निकलने की वेलोसिटी नीचे से बढ़ी तो रॉकेट पे जो थ्रस्ट है, रॉकेट के ऊपर जाने पे जो थ्रस्ट लगने वाला है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो आप अलग अलग पार्ट होते हैं। ये केसिंग हो गया, ये प्रोपेलेंट हो गया, और यहाँ पे जो है इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, इंसुलेशन की एक लेयर बनाते हैं मोटी सी। ये इंसुलेटरी लेयर बहुत जरूरी है। अगर ये लेयर नहीं होगी और ये प्रोपेलेंट बर्न होगा तो क्या होगा, अगर लेयर नहीं होगी तो इंसुलेशन नहीं होगा। और प्रोपेलेंट तो आपको पता है कितनी ज्यादा गर्म गैसेस रहती है, तो ये आपकी जो केसिंग है, जो बॉडी है आपकी रॉकेट इंजन की, उसको उसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, उसको भी खराब कर सकती है। जैसे लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो क्या होता है, पिघल जाता है ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इंसुलेटर लेयर को लगाया जाता है। रॉकेट इंजन की फुल कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉलिड प्रोपेलेंट बनाया गया है, भर दिया गया है पूरी तरीके से। यहाँ पर ये बीच में केविटी रखी गई है, जगह रखी गई है, ताकि अगर ऊपर से ये बर्न करते हैं तो गैसेस यहाँ से निकल करके नीचे निकल जाए। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट रहता है ना, यहाँ पे आप देखें नोजल लगी हुई है, तो नोजल में यहाँ पे एरिया कम है, फिर बाद में एरिया ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है लगभग यहीं पे रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इंसुलेटर से है ना, इंसुलेशन मतलब कि जो हीट को ज्यादा ट्रांसफर नहीं होने दे गेसिंग तक। तो देखिए यहाँ पर इसका मेन पार्ट रहता है जिसको ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द इग्नाइटर। इग्नाइटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इग्नाइटर जैसे कि आपके घर में लाइटर होता है, वैसे इग्नाइटर होता है। ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट करता है, और जैसे ही ये स्पार्क जनरेट करता है तो यहाँ से ये जो है ये जो प्रोपेलेंट है ये बर्न होना शुरू हो जाता है हाई रेट से, और जैसे ही बर्न होगा तो बहुत हाई अमाउंट और ऑफ रेट से गैसेस नीचे की तरफ निकलने लगती है, और ये गैसेस रॉकेट को एक थ्रस्ट प्रोवाइड करती है ऊपर की तरफ, और ये उड़ने लगता है। ठीक है, हवा में टेक ऑफ कर जाता है। देखिए एक चीज है कि ये इग्नाइटर पे साइंटिस्ट लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है पता है? इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इग्नाइटर फेल हो गया तो पूरा मिशन ही फेल हो जाएगा। तो इसलिए कोई रॉकेटरी मोटर में तो क्या होता है, 2 4 5 तक इग्नाइटर लगा दिए जाते हैं। और इस पर सबसे ज्यादा काम होता है कि जैसे ही इसको वहां से आपने कमांड दिया कि भैया
3 2 1 लॉन्च, तो ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब ये इग्नाइट होना ही चाहिए। पता चल रहा है वहां से दबाए जा रहे हैं साइंटिस्ट और सब पूरा देश देख रहा है रॉकेट लॉन्च ही नहीं हो रहा है, वहां फुस हो गया। तो इग्नाइटर फेल नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा रहता है वो। तो अल्टीमेटली इस पे सबसे ज्यादा काम किया जाता है। देखिए, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन की खासियत क्या है, जितनी भी मिसाइल होती है जैसे अग्नि 5 है और जितनी भी मिसाइल्स है, वेपन मिलिट्री वेपन्स है, उन सब में सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर ही लगाई जाती है उनको लॉन्च करने के लिए। लिक्विड प्रोपेलेंट क्यों नहीं लगाया जाता है, इसका एक रीजन होता है। देखिए, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन जो होते हैं ना, तो वो इस फंडे पे काम करता है कि लिक्विड है तो ताज़ा आपको वहीं के वहीं भरना पड़ेगा लिक्विड उसमें, और भरने के बाद में लॉन्च करना पड़ेगा। लेट सपोज आपको कल लॉन्च करना है सैटेलाइट, तो आज उसमें फिल करके और फिर कल लॉन्च करना, मतलब हैंड टू हैंड फिल और हैंड टू हैंड लॉन्च होता है वो। लेकिन सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन में क्या रहता है कि आप सॉलिड को आराम से भर के रख दो और बहुत लंबे टाइम तक उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से आप रख सकते हैं। अब अगर इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज करने लग गए तो क्या हो जाएगा, दुश्मन ने हमला कर दिया, हम तेल ही भरते रह गए और वो निपटा के चले गया। देखिए, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। सबसे पहले अपन डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन को एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, एक बार इग्नाइट कर दिया, तो ये फिर इसको जहां पहुंचना है वहां पहुंच के रहेगा, बीच में इसको रोक नहीं सकते। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि एक ही रेट से आपका जो है फ्यूल वो बर्न होता जाएगा। ठीक है, अब कुछ एडवांटेज है, तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज मतलब क्या है, इसकी बेनिफिट्स है। बेनिफिट ये है कि इसमें थ्रस्ट ज़्यादा मिलता है। अगर लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन की बात करोगे तो वहाँ पर क्या होता है, लिक्विड जलेगा तो गैसेस के फॉर्म में निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड मटेरियल जलता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में आपके पास में एग्जॉस्शन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पर थ्रस्ट बहुत शानदार मिलता है, तो मैक्सिमम थ्रस्ट मिलता है, स्पीड अच्छी मिलती है। दूसरी बात यह है कि सॉलिड प्रोपेलेंट होने के कारण जब ये बर्न करता है प्रोपेलेंट, तो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होते, कोई इंजन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं रहता, तो वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होते। कम वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है, स्टेबल रहता है रॉकेट, ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है। तीसरी बात यह है कि अगर इसका मेन एडवांटेज देखा जाए तो ये एक, अगर देखें तो ईजी टू यूज होता है, लॉन्चिंग वगैरह ईजी होती है और ईजी टू मेंटेन होता है ना। तो ये इसके एडवांटेज है। तो दोस्तों, ये वीडियो था मेरा सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन के बारे में। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन क्या होता है, हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन कैसे काम करता है, और आपके पास में क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं जो रॉकेट्स में लगाए जाते हैं, रिसेंटली जो लगाए जा रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, सबकी वर्किंग एक करके हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।